नमस्कार, मैं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं SN न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। लेकिन जनता का मूड क्या कहता है? किसकी बनेगी सरकार और कौन रहेगा पीछे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आपके लिए लाए हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। हमने यह ओपिनियन पोल राज्य के सभी प्रमुख जिलों में कराया है, जिसमें 10,51,000 से ज्यादा मतदाताओं की राय ली गई है। ध्यान दें कि यह सर्वेक्षण केवल जनता के मूड को दर्शाता है, न कि अंतिम चुनाव परिणाम को। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि यूपी की जनता किसे अपना नेता चुनना चाहती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन सूबे की सियासी हलचल अभी से तेज होने लगी है। 2027 का रण जीतने के लिए बीजेपी और सपा ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को विफल करने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड चल सकती है। जाति को हिंदुत्व से मात देने का आगाज संभल से हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पिछला दलित अल्पसंख्यक PDA का कार्ड चला था। अखिलेश के इसी प्लान से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। ऐसे में सपा के PDA की कार्ड बीजेपी ने ढूंढ निकाली है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई बीजेपी की जीत इसी तरफ इशारा करती है। अखिलेश के PDA प्लान को फेल करने की बीजेपी की पूरी रणनीति देखें इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 6 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 16 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 11 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 4 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 28 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 18 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 सीटें। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 0 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, BSP को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 37 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 22 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 सीटें। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में
भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की 10 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 0 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 56 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 31 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 25 सीटें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की 10 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 0 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 10 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 72 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 44 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 48 सीटें। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 89 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 55 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 34 सीटें। उत्तर प्रदेश के एटा जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 101 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 62 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 39 सीटें। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 116 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 74 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 42 सीटें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 128 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो
भाजपा को 84 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 44 सीटें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 143 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 95 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 48 सीटें। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 162 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 112 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 सीटें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 184 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 127 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 57 सीटें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 6 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 201 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 133 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 68 सीटें। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के कांशीराम नगर जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 247 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 212 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 70 सीटें। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले 5-7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 0 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 4 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें,
अन्य पार्टी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 227 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 148 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 79 सीटें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 2 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 241 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 157 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 83 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 261 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 171 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 89 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 322 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 188 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 92 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 3 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 1 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 287 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 194 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 100 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 7 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 212 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 256 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 102 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीटें। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की 5 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें,
बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 338 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 277 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 230 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 2 सीटें। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 4 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 9 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 359 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 249 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 107 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 2 सीटें। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 4 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 9 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 0 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की 9 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 7 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले की 12 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें, बीएसपी को 0 सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीटें। विधानसभा क्षेत्र के अब तक की जनता की राय के अनुसार 403 क्षेत्र में से अब तक 403 विधानसभा क्षेत्र का ओपिनियन पोल आ चुका है। जनता की राय के अनुसार देखा जाए तो भाजपा को 287 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 113 सीटें, बीएसपी को 1 सीटें, अन्य पार्टी को 2 सीटें। उत्तर प्रदेश। तो यह था हमारा विशेष ओपिनियन पोल, लेकिन याद रखें यह सिर्फ जनता का मूड दर्शाता है। असली नतीजे चुनाव के बाद ही सामने आएंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपका अनुमान क्या है, कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। इस चुनावी कवरेज के लिए जुड़े रहिए एसएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।